अच्छा, आपको कहीं ना कहीं क्लियर था, आपने बोला यार मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन होना है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, डीमोटिवेटेड हैं, एंड इसलिए हम देखते हैं कोटा जैसे के इस जगह में सुसाइड्स कितनी होती है, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेके आती है। कब एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जब एक स्टूडेंट को रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि हाँ यार अब हो गया, अब आई थिंक मेरे को एमबीबीएस छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इनफ टाइम दे दिया, और आई थिंक एमबीबीएस फील्ड मेरे लिए नहीं है, बट बहुत सारी मेडिकल फील्ड है जिसमें मैं जा सकता हूँ। आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा टाइम होना चाहिए, और क्या एमबीबीएस एग्जाम ही सब कुछ है? इसमें बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत देखा है, जैसे मैं तो ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, मैंने जी बहुत जी, बच्चों को राइट। ट्यूशन पढ़ाया, तो मैंने ये देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सेल्फ रियलाइजेशन नाम की चीज़ें नहीं है। वो लगे पड़े हैं कुछ भी करने में, लेकिन वो उतना कर ही नहीं सकते। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि उनका बहुत पिछला बेस ही खराब है। उन्हें 6, 7, 8, 9th क्लास की चीज़ें ही नहीं आती है। जिसको पाइथागोरस ही नहीं आती, वो आगे कैसे बढ़ेगा? एग्जैक्टली। तो जो इतना पुराना बेस खराब हो चुका है, वो अब ठीक भी नहीं हो सकता है। तुम नीट की कोचिंग लेने के लिए किसी भी कोचिंग में बैठ गए तो वो इतनी पुरानी चीज़ें तुम्हें नहीं बता सकता, 1+1 नहीं सिखा सकता कोई तुम्हें। लेकिन बच्चों को ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि मेरा बेस बिगड़ चुका है, तो मुझे रुक जाना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो लगे रहते हैं ईयर बाय ईयर, अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। लेकिन ऐसे होता थोड़ी ना, अब आ जाए से नहीं आता है। राइट। जब तक तुम्हें चीज़ें, वो तो तुम्हें पढ़ते हुए समझ आ जाता है कि मुझे ये आ रहा है या नहीं आ रहा। जो टीचर ने बोला मुझे समझ नहीं आया, इसका मतलब मुझे रुक जाना चाहिए। राइट। एकदम नहीं, कुछ टाइम मेहनत करो। लेकिन अगर मैंने अटेम्प्ट किया वो समझने का बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार, पर वो जो बोल रहा है वो मुझे समझ आ ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद मुझे इससे पहले की चीज़ ही नहीं आती। कोई नहीं, उससे सीखो। उससे पहले की भी नहीं आ रही, उससे पहले की भी नहीं आ रही, तो फिर मत करो। राइट राइट। फिर तो अपना और माँ बाप दोनों का टाइम वेस्ट करने की बात होगी। राइट राइट। और ये सुसाइडल अटेम्प्ट्स है, इसका तो ये है कि अगर कोई कहता है आके कि मेरे पे तो नहीं हो रहा, सुसाइड कर लेनी चाहिए, तो कर ले भाई, क्या पता उसके बाद हो जाए। फिर वो कहे कि उसके बाद क्या ज़रूरत है, उसके बाद तुम्हें रहा ही नहीं, फिर क्या ज़रूरत है एमबीबीएस की? पर उससे पहले भी क्या ज़रूरत है एमबीबीएस की? उसके अलावा भी तो बहुत कुछ है। एमबीबीएस ही थोड़ी ना सब कुछ है। कितने लोग होते हैं जो कि कहीं से स्टार्ट करते हैं, पर उनकी डेस्टिनी उन्हें कहीं और ले ही जाती है, और वो शायद बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू दिस। राइट राइट राइट। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बट वो एमबीबीएस तो नहीं। राइट। मेजरली जिनके भी तुम फेमस के नाम लोगे, वो कोई एमबीबीएस है ही नहीं, और जो एमबीबीएस है उनको हम जानते ही नहीं। तो फिर क्या फायदा? राइट राइट राइट, कहीं ना कहीं वो तो है। खैर सही बात है कि दिस इज नॉट द एंड, डू और डाई एग्जाम नहीं है ये जस्ट पार्ट है लाइफ का, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में जो आप कर सकते हो। एग्जैक्टली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।